बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबी अला ताअतिक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाजों की फजीलत हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आसान करे इंशाअल्लाह पढ़ने और समझने, इस पर अमल करने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाप है फضل सलात, यानी नमाजों की हिफाजत, नमाजों की फजीलत। जी, क़ाल अल्लाहु ताला इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। सूरा अनकबूत आयत नंबर 45 है। तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और मुनकर कामों से रोकती है। क्या है? बेहयाई कामों से और रोकती है। कोसा नमाज। ये सूरा अनकबूत है, आयत नंबर 45। नमाज का ये फायदा उस शख्स के हिस्से में आता है जो नमाज को उसके अदब के साथ अदा करता है, यानी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और खुशू खुजू के साथ। ठोंगो वाली और तो चल में आया के अंदाजे में पढ़ी जाने वाली नमाज ही नहीं। इससे इंसान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। इसलिए जरूरी है कि नमाज को नमाज समझकर पढ़ा जाए। हदीस के तौर पर हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए भला बतलाए सुना भला बतलाओ, अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे पर नहर हो जिससे वो रोजाना 5 मरतबा नहाता हो, तो उसके जिस्म पर कोई मैल कुचल बाकी रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किए सहाबा रदियल्लाहु अन्हा से। सहाबा रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, उसके जिस्म पर कोई मैल कुचल नहीं रहेगा, यानी 5 दफा नहाने से उसके जिस्म पर कोई मैल कुचल नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, बस यही 5 नमाजों की मिसाल है। अल्लाह ताला उसके जरिए से गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसमें 5 नमाजों की अदागी की फजीलत और उसका फायदा बयान किया गया है कि उनसे इंसान के गुनाह धुल जाते ही, लेकिन उस नमाज से जो सुन्नत के मुताबिक खुशू और खुदू के साथ पाबंदी से अदा किया जाए, ना कि अपने मन माने तरीके से और जब जी चाहे पढ़ ले। यानी ऐसी नमाज नहीं जब जी चाहे पढ़ ले, वो नमाज नहीं। नमाज वो हो जो मुसन्नत के मुताबिक हो, उसके साथ साथ खुशू और खुजू हो, वही नमाज गुनाहों का कफ्फारा है। और एक हदीस हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, 5 नमाजों की मिसाल उस बड़ी गहरी नहर सी है जो तुम में से किसी के दरवाजे पर हो, जिससे वो रोजाना 5 मरतबा नहाए। ये मुस्लिम की हदीस है। जिसके दरवाजे पर ऐसा बड़ी नहर हो, यानी उसमें 5 दफा नहाए, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचल हो सकती? नहीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाए सहाबा रदियल्लाहु अन्हु को, और उनके बाद में हम सबको भी ऐसा होगा इंशाअल्लाह। जो भी ऐसा 5 वक्त हम वजू बनाकर हमें अल्लाह के सामने खड़े हो आते हैं, अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाह माफ कर देते हैं। वो नमाज कैसी नमाज? सुन्नत और खुशू खुजू हो। और एक हदीस हम देखेंगे इंशाअल्लाह।
हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैं एक आदमी ने रिवायत है कि एक आदमी ने एक औरत को बोसा लिया। बस वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत नाजिल फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नायत नाजिल फरमा फरमा दी। यानी एक शख्स किसी औरत से बोसा लिया, वो समझा कि ऐसा करना गुनाह है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बयान किया वो बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई। वो क्या आयत? व अकीमुस सलाता तरफ़ै नहारी व ज़ुल्फ़ा मिनल लैली इल्ला अस्तगफिरुल्लाह इन्नल हसनातु युज़हिबन सय्यात युज़हिबन सय्यात। ये इसका तर्जुमा है, और नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारों और कुछ रात की घड़ियों में। ये दोनों क्या, सुबह और शाम भी हो सकता है, और कुछ दिन की कुछ घड़ी, रात की कुछ घड़ियों में कौन सी नमाज, वो भी हम देखेंगे। बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये सूरह अल हूद है, आयत नंबर 14 है। ये आयत क्या नाजिल हुई? सुबह और शाम की नमाजें अदा करो, उसके साथ साथ रात की कुछ घड़ियों में नमाज है वो भी अदा करो। ऐसा करने से वो नमाज वो गुनाहों का कफारा हो सकता है। बस उस आदमी ने ये कहा, क्या ये आयत खास मेरे लिए आई है? उस शख्स ने जो बोसा लिया, उस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किए, क्या ये आयत मेरे लिए खास कर नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ये मेरी तमाम उम्मत के लिए भी है। अब नाजिल हुई ये आयत, ये तमाम उम्मत के लिए भी, यानी क़यामत तक जितनी भी उम्मत आएंगे, वो उम्मत के लिए, हर एक के लिए, जब भी ऐसे छोटे गुनाह हो जाते हैं, सगैरा गुनाह, उन सबके लिए ये आयत है। वो क्या है? नमाज को पाबंदी करना, और रात की नमाज को भी पाबंदी कर लेना। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। दिन के दोनों किनारों से मुराद फजर और मगरिब की नमाज। और बास कहते हैं, और बास क्या कहते हैं? बास के नजदीक सिर्फ ईशा, और बास के नजदीक मगरिब मगरिब और ईशा। यानी थोड़े लोग कहते हैं फजर और मगरिब, और थोड़े कहते हैं मगरिब और ईशा। यानी ऐसा बास के नजदीक ऐसे ही ईशा की नमाज है। और रात की कुछ घड़ी से मुराद नमाज तहज्जुद है। रात की कुछ घड़ी के मुराद कौन सी नमाज? रात में, रात होकर पढ़ने की नमाज कौन सी? तहज्जुद की नमाज। वो तहज्जुद की नमाज है। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुमकिन है कि ये आयत मेहराज से कबल नाजिल हुई। ये कब ये आयत नाजिल हुई? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज को नहीं गए, उससे कबल ये आयत नाजिल हुई। जी, उससे पहले ये आयत नाजिल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहराज को नहीं गए थे, उससे कबल ये आयत नाजिल हुई, जिसमें पांचों नमाजें फर्ज हो गई। यानी जब मेहराज को गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद पांच नमाजें फर्ज हुई, ये पहले नाजिल हुई। क्योंकि इससे कबल दो नमाजें ही फर्ज थे, एक तुलुए शम्स से कबल, और एक गुरूब से कबल। और रात के पिछले पहर में नमाज तहज्जुद है। एक सुबह होने से पहले, और एक दिन गुरूब होने से पहले दो नमाजें पहले फर्ज थी। मेहराज से पहले दो नमाजें फर्ज थी। उसके साथ साथ ये भी फर्ज थी तहज्जुद की नमाज। यानी आधी रात को नमाज पढ़ना, ये तहज्जुद है। बहरहाल, उस बहस से कतः नजर यहाँ इस आयत के बयान से मकसूद ये है कि नमाज ये एक बहुत बड़ी नेकी है। नमाज क्या है? ये एक बहुत बड़ी नेकी है, और नेकी कफारा कफारा सय्यात है। लेकिन सय्यात सगीरे के लिए, स- सगे कफारा कहते मतलब क्या है?
यानी बदले, यानी उन्हें को मिटा देना। सय्यात का मीनिंग है यानी बुराइयां, बुराइयों को दूर कर देना। सगीरा से ये है, सगीरा का तो छोटे छोटे गुनाहों को दूर कर देना, क्योंकि कबीरा गुनाह खास तौबा के बगैर माफ नहीं होते। कबीरा गुनाह किससे भी होते हैं, वो खास तौबा के बगैर माफ नहीं होते। तौबा भी करना, आइंदा नहीं करने का वादा भी अल्लाह से करना, नहीं होंगे। उन उनकी माफी के लिए खास तौबा जरूरी है, खास तौबा करना कबीरा गुनाह से जरूरी है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, 5 नमाजें जुम्मा दूसरे जुम्मा तक का वक्फा उन सगीरा गुनाहों का कफारा है। यानी 5 नमाजें ये जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक सगीरा गुनाहों का कफारा है, जो उसके दरमियान होंगे। यानी जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा तक जो भी गुनाह होते सगीरा गुनाह, उनका कफारा है, जब तक के कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना किया जाए। कबीरा गुनाह नहीं करे, अगर जो छोटे छोटे गुनाह है, वो वजू से और नमाज से उनका कफारा हो जाता, क्योंकि वो मिट जाते हैं। इसमें वजाहत कर दी गई है कि पांचों नमाजों के दरमियान और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के वक्फा के दौरान जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं, बशरत कबाइर का इर्तिकाब ना हो। यानी कबाइर का मतलब क्या है, बड़े गुनाह ना हो। अगर से छोटे छोटे गुनाह उन्होंने किया, अल्लाह ताला माफ कर देता 5 नमाजें जुम्मा से लेकर जुम्मा तक। क्योंकि कबीरा गुनाह तो तौबा अ, तौबा के बगैर माफ नहीं होंगे। जैसे एक शिरक, 2 वालिदीन की नाफरमानी, 3 झूठी कसम खाना, झूठी झूठी गवाही देना, 4 यतीम का माल खाना, 5 पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना। पाक दामन औरतों पर हो, उन पर तोहमत लगाना, ये बड़े गुनाह है। इसे खास तौबा कर कर माफी मांगना चाहिए, जब तक वो माफ नहीं होंगे। सिर्फ नमाज पढ़ने से माफ नहीं होंगे। ये छोटे छोटे गुनाह तो माफ होती नमाज पढ़ने से, बड़े गुनाह नमाज पढ़ने से भी माफ नहीं होते। उसे खास तौबा करना चाहिए, आइंदा नहीं करना कर कर, नहीं करती कर कर वादा भी करना चाहिए। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान मर्द ऐसा है कि फर्ज नमाज का वक्त आने पर उसके लिए अच्छी तरह वुजू करे और अच्छी तरीके से खुशू और खुजू से रुकू करे, तो वो नमाज उसके लिए माँ कबल के गुनाहों के लिए कफारा बन जाता है। सुभान अल्लाह। एक अच्छा इंसान अच्छी तरह से वजू करे, अच्छी तरीके से खुशू खुजू से रुकू और सुजूद पूरा करे, नमाज यानी पूरी नमाज पढ़े, उसके लिए कफारा है, यानी माँ कबल के गुनाहों का कफारा है। सुभान अल्लाह। जब तक के वो किसी कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब ना करे, यानी बड़े गुनाह नहीं करे, यानी छोटे छोटे गुनाह है उसके, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को वो कफारा हो सकता अल्लाह ताला माफ कर दे। और ये अल्लाह ताला का मामले में रहमत हमेशा रहता है, अल्लाह ताला की रहमत उस पर हमेशा रहता है। क्योंकि क्योंकि वो बड़े गुनाह नहीं किया, अगर से छोटे गुनाह किया है, वजू अच्छी तरह से किया और नमाज अच्छी तरीके से यानी खुशू खुजू रुकू अच्छी तरीके से किया, तो उसके माँ कबल के गुनाह भी माफ आते। ये अल्लाह की रहमत में हमेशा रहता है। ये मुस्लिम की हदीस है। इसमें नमाज के आदाब व अरकान का सही तरीके से बजा लाने का बयान है। मसलन वजू, खुशू खुजू और एहतदाल अरकान वगैरह, इसमें ये फर्ज है, ये पाबंदी से करना यानी अच्छी तरीके से करना। ऐसे नमाज ही ऐसी नमाज ही कफारा सय्यात है, यानी ऐसी नमाज कफारा
बन जाता है, यानी गुनाहों का कफारा बन जाता है। वरना फिर बकौल यानी ऐसा नमाज नहीं कि जब जी चाहे नमाज पढ़े, जब जी नहीं चाहे नमाज नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज में खुशू खुजू आए, और हमें जो भी अल्लाह ताला ने बताए हैं आयतों के जरिए या हदीसों के जरिए, उसमें हमें पाबंदी से हमें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम नियत करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा हमारी नमाज खूबसूरत हो, और हम जो भी हमें करते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमाल भी अच्छे हो। अल्लाह से दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुनने से और बोलने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक हमको अता करे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नमाज अच्छी से अच्छी गुज़र जाए, और क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल कौन-सा है? नमाज का ही है। इसीलिए हमें क्या करना? हमारी नमाज को अच्छी करना। यानी जितनी खुशू-खुज़ू और जितनी पाक-साफ से हम नमाज पढ़ेंगे, उतना ही अल्लाह ताला हमारे नमाज में बरकत होगी, यानी हम खुशहाली होगी। यानी जिससे भी ऐसा कबीरा गुनाह है, वो अल्लाह से ख़ास तौर पर तौबा करना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर को तौबा करे बगैर वो गुनाह माफ़ नहीं होते। शिर्क हो, वालिदैन की नाफ़रमानी हो, झूठी कसम हो, झूठी गवाही हो, और किसी का यतीम का माल खाया हो, और जो भी पाक दामन औरतों पर ऐसा तोहमत लगाए हो, उन सब क्या करना? ऐसे सच्चा दिल से तौबा करना, आइंदा ऐसे कबीरा गुनाह का इर्तिकाब नहीं करने का वादा भी करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।